जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी का, जिन्होंने अपना सत्संग करने का मौका बख्शा है। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, मैं गुरु जी के छोटे मंदिर अंपायर स्टेट के पास एक गांव है सुल्तानपुर, वहाँ का रहने वाला हूँ। और गुरु जी से जुड़ने का सत्संग मैं आपको बताऊंगा कि गुरु जी जब बुलाते हैं तभी आदमी जा पाता है। उससे पहले गुरु जी के पास नहीं जाया जा सकता। 1957 में 97 में 97 में मैंने एक छोटा सा घर बनाया यहाँ सुल्तानपुर में। और हाई ब्लड प्रेशर के कारण मेरी दोनों आंखों में बहुत ज़्यादा नसें फट गई और क्लॉडिंग इतनी हो गई कि दिखना बंद हो गया मुझे, हाई ब्लड प्रेशर के कारण। और मैं बहुत इलाज कराता रहा डॉक्टरों से। एम्स में कोई, जहाँ राजेंद्रा हॉस्पिटल है, आंखों का हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर मेरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट में था। तो मैं हुडको प्लेस में मेरा ऑफिस था। तो वहाँ सभी सीनियर डॉक्टर और सब लोग आते जाते थे अपने काम से। तो एक डॉक्टर आए मेरे पास, जो वहाँ राजेंद्रा के सीएमओ थे। वो मेरे से काम जो उन्होंने बोला वहाँ हो गया उनका काम। तो खुश हुए और मुझे बोले कि सरदार जी, कभी कोई ज़रूरत पड़े राजेंद्रा में तो मुझे याद कीजिएगा। तो मैंने हंस कर कहा, मैंने, डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, पर भगवान ना करे कि किसी को डॉक्टर की मदद की जरूरत पड़े, पर आपने इतना कहा तो बहुत शुक्रिया। और वो चले गए। और उन्हीं कुछ दिनों के बाद मेरी आंखों में ये प्रॉब्लम आ गई। तो सबसे पहले मुझे उन्हीं डॉक्टर साहब की याद आई कि चलो उनसे बात करते हैं। मैं मिसेज को नंबर दिया और उन्होंने मिला के, बच्चों ने फ़ोन मिलाया और डॉक्टर साहब ने तुरंत कह दिया कि आप उनको लेके आ जाओ, मैं उनका इलाज करा देखूंगा, उनको चेक करा दूंगा सब। और संगत जी, हम वहाँ राजेंद्रा में पहुंचे और आप मानोगे नहीं, उन डॉक्टर साहब ने खुद खड़े होके अपने साथ ले जाके सब जगह मेरे टेस्ट कराए। वहाँ बहुत आधुनिक मशीनें हैं जिन पे सब जगह उन्होंने अपने आप टेस्ट करवाए और करे। और उसके बाद उन्होंने बताया कि आंखों में बहुत ज़्यादा क्लॉडिंग है, तो लेज़र करनी पड़ सकती है। अब लेज़र के लिए एक डॉक्टर वर्मा थे वहाँ के सीनियर, उनको उन्होंने कह दिया कि आपने इनको देखना है। 2 बार लेजर हुई आंखों की। और एक बार एक आंख में दो, एक बार दोनों आंखों में दो 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 बार लेजर हुई। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ दिनों तक इलाज चलता रहा, कोई असर नहीं हुआ उन लेजर का और दवाइयों का। तो इन दिनों जैसे ये काम चल ही रहा था, अभी वहाँ डॉक्टर साहब से इलाज चल रहा था। तो यहाँ घर में जो अंपायर स्टेट में अम्मा जी हैं, जो सुधा जी की मेड सर्वेंट हैं, वो और उनकी गुरुजी की 2 भतीजियां, जो गुरुजी के पास ही अंपायर स्टेट में रहती थी, क्योंकि गुरुजी के एक भाई जिनकी गाय ने टक्कर मारकर उनकी डेथ हो गई थी, उन दोनों बच्चियों को गुरुजी ने यहाँ अंपायर स्टेट में रखा हुआ था। तो वो भी और अम्मा जी हमारे घर आते जाते रहते थे। आंटी पंजाबी सूट सीती थी, मेरे सरदारनी आंटी। तो वो इस वजह से उनका आना जाना था। तो जैसे ये एक दिन दुखी बैठी थी, तो बच्चियों ने पूछा कि आंटी क्या हुआ। तो ये बोली कि इनके अंकल की आंखों में ऐसे ऐसे बहुत दिक्कत हो रही है, दिखता नहीं है, और डॉक्टरों ने भी अभी तक कोई उसका सोल्यूशन नहीं निकाला। तो बच्चियां बोली कि आंटी आप घबराओ मत, अंपायर स्टेट में हमारे, वैसे तो चाचा जी लगते हैं लेकिन गुरु जी हम कहते हैं उनको। और उनके पास आप लेके आओ अंकल जी को। वो वहाँ सत्संग होता है, चाय प्रसाद मिलता है, कड़ा प्रसाद मिलता है, और लंगर होता है। उसके बाद गुरुजी उसी लंगर से और चाय प्रसाद से बहुत लोगों को उन्होंने ठीक किया है। और आप भी अंकल जी को लेके आओ। अब आप, संगत जी, उन दिनों में सब जगह गुरु बहुत थे। तो मेरे मन में आया कि ऐसे तो पूरे भारत में गुरु भरे पड़े हैं, पता नहीं कैसे गुरु होंगे। तो इन गुरुओं से, जब डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रहा तो गुरुओं से कैसे ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी आस्था गुरु नानक देव और हमारे अपने गुरु ग्रंथ साहब में थी। तो मुझे इधर उधर
कोई मतलब नहीं था कि मैं किसी और जगह जाऊं। खैर, जब 2-3 बार और इस तरह की बातें हुई, एक दिन गुरुजी के माता जी भी खुद हमारे घर आए और हमारे घर में बैठे आके आंटी से बात हुई उनकी। और बातें होने के बाद कुछ दिन बाद, जैसे 1-2 बार, फिर हाँ, एक बार गुरुजी ने अपनी भतीजियों को पूछा कि पंजाबी सूट आप कहाँ से सिलाती हो। तो बच्चियां बोली कि सरदारनी आंटी है गांव में, यहाँ सुल्तानपुर में, वो सीती है। तो गुरुजी हंसकर बोले, अच्छा किद्दां लगदी हो, कैसी है? तो बच्ची ने बोली, हमारी माँ जैसी है। अब गुरुजी हंसे, कहले, अच्छा ਤੁਹਾਡੀ मम्मी जैसी है, आई नहीं संगत विच कदी? तो बच्चियां बोली, नहीं जी, आई नहीं हैगी। अच्छा, गुरुजी बोले, कोई नहीं, आ जाएगी। अब इस तरह से बात हुई। और एक फिर बच्चियों ने फिर आके कहा कि गुरुजी से ऐसे ऐसे पूछ रहे थे। तो 2-3 बार जब मैसेज मिला तो फिर मन में आया कि जब महापुरुष, या अभी हमने उनको देखा तो नहीं है, लेकिन बार बार बुला रहे हैं तो इसमें कोई मकसद होगा, हमारा ही फायदा होगा। फिर भी संगत जी, मैंने पहले दिन अपने बच्चों को, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और एक बेटी है, मैंने उन 3 बच्चों को भेजा वहाँ गुरु जी के पास। मैंने कहा, आप देखो जाके तो वहाँ क्या होता है। अब बच्चे गए घर से तैयार होके और जाके गुरु जी के पास मत्था टेका। तो गुरु जी ने पूछा, कह रहे, तेरे मम्मी डैडी, ਤੁਹਾਡੇ मम्मी डैडी नहीं आए? बच्चे बोले, नहीं जी। अच्छा, कल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आना उन्होंने। अब गुरु जी ने कह दिया तो फिर तो जाना बनता था। अगले दिन आप मानोगे नहीं, जहाँ कहीं जाने को मन नहीं करता था, हम 5 बजे तैयार होके बैठ गए सब, दो तीनों बच्चे और हम तैयार हो गए। और 6, पौने 6 बजे के आसपास हम गुरुजी के मंदिर, हाँ, उससे पहले मैंने बच्चों को भेजा था, सॉरी, वो बीच में मैं भूल गया। जब बच्चे गए तो गुरुजी ने उनको कहा कि अपनी मम्मी डैडी ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ के आना। और जब उन बच्चों को चाय प्रसाद दिया, लंगर दिया, और उसके बाद जब लंगर लेके पहले हाथ धो के आज्ञा लेनी होती थी गुरुजी से। तो जैसे बच्चे हाथ धो के आए आज्ञा लेने के लिए, तो गुरुजी ने उनको बोला, बेटे बैठ जाओ, यहाँ बच्चे बैठो। और अपने ड्राइवर को बुलाया उन्होंने, गुरुजी ने ड्राइवर को, यहाँ अंपायर स्टेट में छोटू कहते हैं, पर उनका असली नाम जोगा सिंह है। जोगा सिंह जी को बुलाया और बोले, इन्होंने बच्चों घर छड़ के आओ गड्डी च। गुरुजी ने उनको, बच्चों को गाड़ी में बैठवाया और यहाँ हमारे घर में बाहर गली में छोड़ के चले गए वो। अब बच्चे घर आए तो मैंने पूछा, मैंने कहा, बच्चों क्या है वहाँ पर? बोले जी, बहुत अच्छा लगा, वहाँ शब्द कीर्तन होता है, गुरबाणी के शब्द कैस्टें चलती हैं, और उसके बाद चाय प्रसाद आता है। और गुरुजी अपने हाथ से, उन दिनों में गुरुजी अपने हाथ से कड़ा प्रसाद, जो भी प्रसाद होता था, गुरुजी अपने हाथ से देते थे संगत को। और कड़ा प्रसाद दिया गुरुजी ने। उसके बाद लंगर हुआ। और जब लंगर हुआ और हम खा के छुट्टी मांगी, तो उन्होंने उनको, अपने ड्राइवर साहब को बुला के बोला, बच्चों को गाड़ी में घर छोड़ के आओ। अब वो घर छोड़ गए और बच्चों ने जो बताया तो मन को अच्छा लगा कि हाँ, वहाँ कोई ऐसा आडंबर वगैरह नहीं है। तो दूसरे दिन हम तैयार होके बैठ गए जी। और 5:45 बजे हम घर से चल पड़े, पांचों जा रहे हैं हम। थोड़ा पैदल का रास्ता 20 मिनट का है, और बीच में एक शिव मंदिर पड़ता है हमारे घर से और अंपायर स्टेट के बीच में। जैसे हम शिव मंदिर के पास पहुंचे, उधर से जोगा सिंह जी गाड़ी लेके फिर आ रहे हैं और मुझे बोले, अंकल जी, गुरुजी ने क्या है कि गड्डी च बैठ के आ जाओ। मैं कहा, जोगा सिंह जी माफ करना, महापुरुषों के पास गाड़ियों में बैठ के नहीं जाते, हम आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, आप चलो, गुरुजी को कह दो कि आ रहे हैं, वो पैदल ही आएंगे। तो वही वो चले गए और हम पैदल पैदल गुरुजी के वहाँ अंपायर स्टेट में पहुंचे। और जैसे ही ये आंटी ने मेरा हाथ पकड़ रखा था, जैसे ही हम सीढ़ियों से ऊपर 2-4 सीढ़ी चढ़ के और गुरुजी के दर्शन हुए हैं, तो संगत जी आप मानिएगा नहीं, जैसे सिर के ऊपर जो काले बादल और दुखों का अंधकार था, वो एक जहाज जैसे, लड़ाकू जहाज बड़ी तेजी से नहीं निकल जाता, इस तरह से सिर के ऊपर से ऐसी आवाज आई जैसे पर्दे फट गए हों, दुखों के जो पर्दे थे वो सब फट गए। और मन को बहुत शांति मिली, इतनी शांति कि मन को कोई दुख जैसा कुछ नहीं दिखा। और सामने गुरुजी सोफे पे बैठे हुए थे। उन दिनों गुरुजी सिंहासन पे नहीं बैठते थे, एक सोफा हुआ करता था, गुरुजी उसी पे बैठते थे। और जब गुरुजी के दर्शन हुए तो उनका नूर देखे नहीं बन रहा था, हालांकि मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा था, लेकिन चेहरा बिल्कुल नूर से चमक रहा था।
तो हम मत्था मैंने टेका, गुरुजी के पास जैसे मत्था टेक के मैं उठा तो गुरुजी बोले, सरदार जी ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं कहा हाँ जी गुरु जी। अच्छा जाओ कल्याण हो गया, बैठो लंगर छक के जाना। हम बैठ गए और थोड़ी देर बाद जैसे चाय प्रसाद हुआ और कड़ा प्रसाद के बाद गुरुजी ने फिर बुलाया मुझे कि सरदार जी महरौली तो जाना, उत्थे कड़ा एक कड़ा बनवाना चांदी का, चांदी का कड़ा बनवाना 2.25 तोले पुराने। आज के नए तोले में तो 10 ग्राम होते हैं, पुराना जो तोला होता था उसमें 11.7 11.7 होता था सोना। तो चांदी जो भी था, तो गुरुजी ने कहा पुराने तोले के हिसाब ਨਾਲ 2.25 तोले का कड़ा बनवाना, जो जोड़ ना हो, उसमें जोड़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे बिना जोड़ का बना के लाना है और शुद्ध चांदी का। तो हम महरौली में गए साथ में आंटी को लेके, और 2-3 सुनारों से पूछा तो मना कर रहे, कह रहे बिना जोड़ का कड़ा नहीं बनेगा जी चांदी का। 2-3 जगह पूछते रहे, फिर एक जगह गए तो सुनार मान गया, कह रहे जी मैं बना दूंगा। और हमने कहा ऐसे ऐसे शुद्ध चांदी का बनाना है, पुराने 2.25 तोले का बनाना है और जोड़ नहीं होना चाहिए। बोला जी ठीक है। दूसरे तीसरे दिन वो कड़ा मिल गया हमें। कड़ा लेने के बाद हम गुरुजी के पास गए, कड़ा लेकर गुरुजी ने कड़ा हाथ में लिया और मुझे डेट ऑफ बर्थ पूछी, नाम पूछा, सब कुछ जान ही जान थे गुरुजी, लेकिन जब भी किसी को ब्लेस करते थे तो ये चीज़ें दो पूछते थे, डेट ऑफ बर्थ और नाम। तो मैंने बता दिया। उन्होंने हाथ में कड़ा लेके गोल गोल घुमाया अपने हाथ में और मुंह से कुछ पढ़ा, और पढ़ने के बाद वो कड़ा मुँह मेरे हाथ में दिया, कहते जाओ ब्लेस करता, एनो सज्जे हाथ में पा लो। मैंने वो कड़ा सज्जे राइट हैंड में पहन लिया और बोले जाओ कल्याण किया। और ऐसे गुरुजी रोज हम जाने लगे। दूसरे दिन गुरुजी ने तीसरे दिन जग मंगाया, एक उसका तांबे का जग ले आए, महरौली से जाके 2 लीटर का उठा लाए, पता नहीं था। तो गुरुजी को जब जग दिखाया, ब्लस करने के लिए दिया, तो गुरुजी हंस के बोले, कहने अड्डा वड्डा की करना सी। मैं कहा गुरुजी पता नहीं सी, चलो कोई गल नहीं, जिन्ना तुसी जल छक लो पी लो, उस तो बाद जो बचे स्नान करने वाले जल विच पा लेना। वो भी ब्लस कर दिया गुरुजी ने जग। अब दूसरे तीसरे दिन गुरुजी ने फिर मुझे बुलाया, बोले ਤੁਹਾਡੀ माता जी पटियाले ਰਹਿੰਦੇ ने? मैं कहा हाँ जी, ਅਸੀਂ वैसे पटियाले ਦੇ रहने वाले हैं। गुरु जी ने कहा अच्छा ठीक है, उन्होंने को फोन करके कि शहद शुद्ध देसी शहद भेजन, दिल्ली भेज दें। अब संगत जी दिल्ली में भी तो शहद मिलता था, लेकिन गुरु जी दिल्ली पे कभी विश्वास नहीं करते थे। दिल्ली वालों को ये सब कहते थे कि ये सब मतलब के हैं, और मुझे स्पेशली कहा कि पटियाला से शहद मंगाओ। अब मैंने उन दिनों मोबाइल तो होते नहीं थे, पुराने लैंडलाइन फ़ोन होते थे। मैंने फ़ोन किया माँ को और उन्होंने बोली ठीक है मैं इंतज़ाम करती हूँ। तो जंगलात वालों से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से बात करके उन्होंने शहद अरेंज कर लिया, और तीसरे चौथे दिन शहद दिल्ली पहुँच गया। अब शहद लेके शीशी में मैं डाल के और गुरुजी के पास ले गया। गुरुजी ने वो भी हाथ में लिया और ब्लेस करके मुझे दिया, बोले हर हफ्ते हफ्ते में 2 बार दोनों आंखों में 2-2 बूंद डालनी है शहद की, और सब कल्याण हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब। और वही हुआ, मैंने वो शहद डालना शुरू किया और गुरुजी की ब्लेसिंग की वजह से मेरे को हर रोज ठीक दिखने लगा, धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होने लगा। और गुरुजी के पास रोज जाते थे। वहाँ गुरुजी के पास उस टाइम दिल्ली की क्रीम संगत होती थी जी, बहुत कम लोग थे, लेकिन दिल्ली के जाने माने लोग थे सारे, जिनमें हम किसी भी तरह से वहाँ फिट नहीं बैठते थे। ऐसा हमें लग रहा था कि हम कहाँ आ गए, इतने बहुत चमक दमक वाले लोग हैं। लेकिन फिर भी गुरुजी ने हमें इतना प्यार दिया। हर रोज बात कर लेते थे गुरुजी किसी न बहाने, आंटी से बात करते थे, मेरे से बात करते थे, और बच्चों से भी बात कर लेते थे, उनके घरेलू बातें भी कर लेते थे। गुरुजी बार बार हम जाते रहते थे, तो गुरुजी कभी ये नहीं कहा कि आप सारे क्यों आ रहे हो और रोज क्यों आ रहे हो। उन दिनों रोज ही संगत होती थी, बीच में कोई नागा नहीं होता था। तो हम रोज जाने लगे ऐसे बीच बीच में। गुरुजी हाँ, उधर वो जो हॉस्पिटल में मेरे को डेट वो उसने
वर्मा जी मुझे कह रहे थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा आंख का, क्योंकि क्राउडिंग ऐसे साफ नहीं हो रही लेजर से, तो ऑपरेशन करके मैनुअली साफ करेंगे। तो मैंने मन में डर तो लगा कि आंखों का मामला है, फिर भी मैंने उनको कह दिया जैसा आप ठीक समझ रहे हैं वैसा कीजिएगा। वो इलाज करते करते उन्होंने मुझे कहा कि मैं ऑपरेशन का स्लॉट जल्दी ढूंढ के आपको बुला लूंगा। अब उन जिन इन दिनों मैं गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया और मेरे को काफ़ी फर्क पड़ने लगा। तो एक दिन फ़ोन आया वर्मा जी का, सराज जी आपके लिए मैंने ऑपरेशन का स्लॉट ढूंढ लिया है, आप आ जाइएगा तैयारी करके, घर में सलाह कर लो। अब मैंने सलाह क्या करनी थी, मैंने तो घर वालों को बताया। मैंने कहा जैसा है गुरुजी से पूछते हैं, क्योंकि हम अपने आप कुछ नहीं कहेंगे, अब गुरुजी के हाथ में सब कुछ। वो हाँ कहेंगे तो करा लेंगे, नहीं तो देखते हैं क्या कहते हैं। अब घर से हम चले, जैसे रास्ते में जाते हुए सोच रहे थे कि गुरुजी से कहेंगे कोई बात, घर से भी हम सोच के जाते थे, तो वहाँ गुरुजी के पास जाते जाते सब भूल जाते थे हम क्या कहना है, कभी कह नहीं पाए गुरुजी से। लेकिन उस दिन क्या हुआ, मैं घर से सोच के गया था कि गुरुजी को पूछूंगा कि ऑपरेशन कराना है कि नहीं। तो जब गुरुजी के पास आज्ञा लेने पहुंचे, तो मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि ऑपरेशन होगा आंखों का, तो मैं करवाऊं कि ना करवाऊं। तो गुरुजी सोफे पे बैठे हो तो मुझे बोले, मैं वहीं नीचे बैठ के बात कर रहा था उनसे, बोले सराज जी ऑपरेशन नहीं कराना, डॉक्टर तो ਇੱਥੇ धक्के खांदे फिरते ने, मतलब डॉक्टर तो यहाँ धक्के खा रहे हैं आके, आपने ऑपरेशन नहीं कराना। तो मेरे को बड़ा खुशी हुई कि गुरुजी ने कह दिया, मना कर दिया है, अब मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। और वही बात हुई, मैं जाता रहा, गुरुजी ने वो, मैं घर आया और जो एम्स के कागज थे सब फाड़ फूड़ के मैंने फेंक दिया। मैंने कहा अब गुरुजी के हाथ में है सब कुछ। और वाकई में जैसे जैसे दिन बीतते गए, आज कुछ और कल और ऐसे, अब इधर गुरुजी का बड़ा मंदिर, काफी टाइम होने पर गुरुजी के पास जाते रहे, तो इधर बड़ा मंदिर तैयार हो गया बन के। अब गुरुजी रात को कई बार संगत लेके वहां बड़े मंदिर जाया करते थे, अब हम भी रोज जाते थे। और उन दिनों बच्चे, तीनों बच्चे गर्मी की छुट्टियों में पटियाला गए हुए थे, मई जून का टाइम था। छुट्टियों में दादी के पास गए हुए थे, हम दोनों थे। तो हम गुरुजी के पास जा रहे थे मंदिर। जब शिव मंदिर के पास पहुंचे, रास्ते में, आधे रास्ते में एक शिव मंदिर है जो गांव वालों ने बना रखा है, वहां पहुंचे तो मैंने, मेरे को ये आंटी बोल रही, कह रही गुरुजी ने बड़ा मंदिर बनवा लिया है और वहां जाने लगे हैं। तो अब हमारे पास कोई साधन तो है नहीं कि रात में हम गुरुजी की संगत में जाएं वहां बड़े मंदिर और बड़े मंदिर के दर्शन करें। तो जब गुरुजी ने, गुरुजी को मैं कहा से हम कैसे जाएंगे दोनों गुरुजी के बड़े मंदिर के दर्शन करने को, साधन तो है नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम दिन में किसी टाइम बस में या ऑटो में चले जाएंगे और बड़े मंदिर के दर्शन कर आएंगे। कह रही नहीं, बड़े मंदिर के दर्शन तो हो जाएंगे, लेकिन रात को जो गुरुजी वहां संगत करते हैं वो तो नहीं देखने को मिलेगी ना। मैं, कोई बात नहीं, वो भी किसी दिन जब गुरुजी चाहेंगे तो हो जाएगा। अभी हम ये बातें करते करते गुरुजी के मंदिर पहुंच गए, एम्पायर स्टेट, और जाके मत्था टेक के बैठ गए। और वो जो चीज हम रास्ते में बात कर रहे थे वो भूल भाल गए। और संगत जी जैसे ही उन दिनों लंगर लेने के बाद बाहर हाथ धो के फिर आके गुरुजी से घर जाने के लिए आज्ञा लेनी होती थी, तो मैंने पहले लंगर ले लिया, क्योंकि उन दिनों में चार लोग एक थाली में बैठ के, चार लोग लंगर लेते थे। और गुरुजी ने इस ये कॉन्सेप्ट था कि ऊंच नीच जात पात ना रहे, तो चार लोग कौन किस जाति से हैं, किस जगह से हैं, कौन बैठे हैं, कोई पता नहीं होता था, और सब लंगर बड़े प्यार से लेते थे। तो जैसे लंगर मैंने पहले ले लिया और मैं हाथ धो के आया और मैं गुरुजी से आगे के लिए मत्था टेकने लगा, तो गुरुजी बोले सर आज बैठ जाओ अच्छे। और उस टाइम 10:30 पौने 11 का टाइम हो गया था, और मैं बैठ गया। मेरे को नहीं पता किस लिए बैठा रहे हैं। अब बोले आंटी कितने, सरदारनी आंटी कितने, मैं कहा जा रही है हाथ धो के। गुरुजी बोले अच्छा उन्होंने बुला लो। थोड़ी देर में आंटी भी आ गई, इसे भी बैठा लिया वहां। हम दोनों को बैठा के गुरुजी ने एक, नोएडा से दो भाई आते थे, शायद उनका नाम बत्रा जी फैमिली से थे। तो छोटे वाले उनको बुलाया भाई को, बोले बत्रा इन्होंने लैके बड़े मंदिर जा अपनी गड्डी च। अब हम दोनों हैरान हो गए कि गुरुजी ने, जो हमने रास्ते में बात कर रहे थे, तो गुरुजी ने तो सारा जान लिया। अब वो उन्होंने, बत्रा जी ने तो लंगर ले लिया था, जो उनकी आंटी थी
उन्होंने अभी लंगर नहीं लिया था, फिर भी हमें लेके गाड़ी में बैठा के, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा तो वहाँ हर आदमी सिर माथे पे मानता था, और हमें लेके वो चल दिए। और जब हम अंपायर स्टेट से निकले अंधेरी अमोर छतरपुर होते हुए, तो आप मानिएगा नहीं, अंधेरी सड़क, बिल्कुल सिंगल रोड होता था, और कुछ भी लाइट का कोई प्रबंध नहीं था। हालांकि वहाँ आगे सत्संग था, लेकिन वहाँ कुछ भी लाइट का कोई प्रबंध नहीं था। सिंगल रोड पे हम जा रहे हैं अंधेरे में, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कि गुरुजी ने कहाँ भेज दिया इतनी अंधेरी रात में। बड़े मंदिर से पहले जो एक मोड़ है, वहां से मंदिर तक कच्चा रास्ता होता था बिल्कुल। उन दिनों कोई दीवारें नहीं थी, फार्म नहीं, ऐसे खुले खेत थे, और एक नाले में से होके नीचे से ऊपर को जाना पड़ता था गाड़ी को, कार जो भी थी। तो मतलब सीधा रास्ता नहीं था जी आज की तरह। हम बड़े मंदिर पहुंचे, बड़े मंदिर पहुंच के वहाँ गेट पे मालियों का एक परिवार रहता था, दो दो परिवार मालियों के थे वहां पर, उनको जगाया। उन दिनों आज की तरह हजारों सेवादार नहीं थे, सिर्फ दो या तीन परिवार थे मालियों के, जो पूरे मंदिर को संभालते थे। वही सेवादार थे और वही सब काम करते थे मंदिर का, सफाई से लेकर और पेड़ पौधों की देखभाल। बहुत अच्छा मंदिर सजा के रखते थे वो। उन्होंने गेट खोला, तो बत्रा साहब बोले गुरुजी ने भेजा है, मंदिर दिखाना है इन्होंने। अब उन्होंने जाके, उन दिनों 150 वाली जो जो भी लाइट थी, वो लाइट भी नहीं थी वहां पर, कनेक्शन नहीं था, तो जनरेटर थे, वो जनरेटर चलाया उन्होंने जाके, और मंदिर रोशनियों से नहा गया, जो अंधेरे में बिल्कुल पता नहीं चला था कि कहाँ पहुंच गए हम लोग। वो पूरा मंदिर जगमगाने लगा, और वो हमें लेके, बत्रा जी और माली साहब हमें गुरु जी के मंदिर दिखाने लगे सारा। अब संगत जी, आज जो हम चीज नहीं देख सकते, उन्होंने सारे गुरु जी के जो कमरे थे, 5-6 कमरे थे, जिनमें गुरु जी का अपना शयन कक्ष भी था, और सारे उन्होंने एक एक ताला खोल के सब मंदिर पूरा हमें दिखाया। जगह, पूरी जगह अंदर तक आराम से देखते रहे हम दो। पूरा देखने के बाद बाहर आए, जहाँ फुआरे में शिव जी महाराज की मूर्ति लगी हुई है, वहां आके तो बत्रा जी मुझे बताने लगे कि जब ये मूर्ति यहाँ लगाई गई, तो इसमें आकाशवाणी हुई थी। अब मुझे नहीं पता, उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या आकाशवाणी हुई थी। लोगों से मैंने भी सुना था कि ऐसा बताते हैं, लेकिन जब उन्होंने ये बात कही, तो मेरे मन में, क्योंकि अभी तक पूरा मन जो पत्थर का था वो अभी पिघला नहीं था, दिमाग में आया कि ये क्या, ये तो जो महापुरुष होते हैं उनको त्राटक विद्या, हिप्नोटिज्म कोई विद्या है, वो आती है, और वो पत्थरों को भी बात करा देते हैं, ऐसा मेरे दिमाग में था। और मैंने अपने मन में कहा, ये मैंने उनसे नहीं कहा कुछ भी, किसी से भी, तो मैं मन में कह के और वहां मत्था टेक के, और अंदर हम हॉल में चले गए, बैठ गए। 5 आदमी हम हॉल में बैठ के, दो हम थे, दो बत्रा फैमिली के, और एक माली साहब जो वहाँ के सीनियर थे। हम पांचों बैठ गए हॉल में। अब थोड़ी देर बैठे ही थे कि आपने, जो पुरानी संगत है उन्होंने देखा होगा, पहले लंगर हॉल नीचे, बड़े मंदिर के हॉल के नीचे, वहाँ बेसमेंट में था लंगर हॉल, और उस तरफ से भी एक रास्ता अंदर मंदिर में आता है, जहाँ आजकल नंदी जी और गोलक रखी हुई है, वहां भी एक रास्ता है अंदर आने। तो थोड़ी देर में 10-20 लोगों के साथ गुरुजी ने उस गेट से अंदर प्रवेश किया। संगत साथ थी, और गुरुजी आगे आगे चल के अंदर आए, और आते ही जैसे हम खड़े हो गए, तो गुरुजी बोले, हाँ आंटी, तो कहती सी ना मंदिर किदा देखांगी, ऐला देख ला मंदिर किदा लग्या। अब हम तो हैरान हो गए, आंटी खुश हो गए, बोली, अरे गुरुजी बहुत अच्छा लग गया मंदिर, अच्छा बैठ जाओ सब। गुरुजी भी बैठ गए वहाँ, और संगत भी बैठ गई। संगत अपने साथ बहुत सारा प्रसाद लाई थी, और प्रसाद गुरुजी ने अपने हाथों से दिया। आंटी को 2-3 डब्बे और फालतू दिए, और झोली भर गई आंटी की प्रसाद से। अब थोड़ी देर में जब प्रसाद ले लिया और थोड़ी देर बैठे रहे, तो गुरुजी ने, जोशी अंकल थे गुरुजी के सेवादार, और एक और अंकल को बुलाया, दोनों को बुला के बोले, जाओ मेरे कमरे च गुरु नानक देव जी का बड़ा स्वरूप पिया है, वो उठा के ले आओ, तो सरदार जी ने दे दो। अब वो दोनों गए, और गुरुजी यहाँ बैठ के नाम या आराम करते थे। वहां से वो बड़ा स्वरूप उठा लाए, और स्वरूप ला के जब मैंने देखा, तो इतना बड़ा स्वरूप ला रहे हैं 2 आदमी उठा के,
तो मन में सोचा इतना बड़ा स्वरूप घर कैसे जाएगा। खैर वो तो गुरुजी ने, जैसे गुरुजी ने जो दिया था हमें वो तो जाना ही था। तो गुरुजी ने थोड़ी देर में बड़े बत्रा जी को, जो हमें लाए थे उनका बड़े भाई, उनको आवाज लगाई। वो आए फटाफट। बोले हाँ जी। कह रहे था बत्रा तेरे को सील लो गड्डी है। वो बोले हाँ जी है। अच्छा सरदार जी ने तो गुरु नानक देव जी का स्वरूप इन्होंने घर छड़ के आओ। अब वहां से स्वरूप हमने दो आदमियों ने स्वरूप उठाया और बाहर गाड़ी तक आए। गाड़ी में ना तो ऊपर कैरियर था, सीलो गाड़ी में भी गेटों के अंदर नहीं जा रहा था, इतना बड़ा स्वरूप है। ना गेट के अंदर जा रहा था, ना ऊपर छत पे रखने की जगह थी। अब हमने काफी तिरछा करके रखने की कोशिश की, नहीं बनी बात। अब डिग्गी भी खोल के मैंने कहा डिग्गी में रख लेते हैं, वहां आ जाएगा तो। अब डिग्गी में रखा तो वहां भी फिट नहीं हो रहा। अब बड़ी समस्या है। मैंने कहा गुरुजी आपने स्वरूप दिया है तो अब घर भी तो जाना है इसने, नहीं तो मैं सिर पे रख के ले जाऊंगा 15-16 किलोमीटर, कोई बात नहीं। तो वही बात हुई फिर। बत्रा जी फिर बोले कह रहे एक बार और देख लेते हैं पीछे रख के। मैंने कहा जी ऐसा अगर आ गया तो मैं जोड़ा उतार के गाड़ी में अंदर रख दूंगा और मैं पीछे डिग्गी में बैठ जाऊंगा स्वरूप पकड़ के, और हम धीरे धीरे ले चलेंगे। तो पहले तो मना करने लगे कि गुरुजी गुस्से होंगे कैसे लेके जा रहे हैं, फिर भी ले जाना था। तो अब जैसे गाड़ी में डिग्गी खोल के दोबारा तिरछा करके गाड़ी में रखने की कोशिश की, तो स्वरूप बड़े आराम से आ गया तिरछा हो गया। अब फटाफट मैंने आंटी को अपने जोड़े दिए। मैंने कहा आप आगे बैठ जाओ गाड़ी में और मैं पीछे बैठ जाता हूँ नंगे पैर, और लेके चलते हैं। अब वैसे तो आनाकानी करने लगे बत्रा जी, लेकिन जाना तो था ही। फिर मैं पीछे बैठ गया स्वरूप पकड़ के, और वो आराम से गाड़ी चलाते हुए सुल्तानपुर पहुंच गए। जब हम पैर स्टेट के पास आए तो मैंने कहा बत्रा साहब आपने तो नोएडा जाना, तो आप जाइए, हम यहाँ से तो हम दोनों ले जाएंगे उठा के। बोले नहीं जी नहीं, गुरु जी उत्थे बैठे बैठे सब देख रहे हैं, तो मैनू गुस्से होंगे, मैं तो तुम घर छड़ के जाऊंगा। खैर वो फिर हमें घर छोड़ गए। और गुरु जी ने कहा था कि जहाँ आप लेटते हो वहां इस स्वरूप को लगा लेना अपने बेड बेड के पास। अब उस टाइम जब घर पहुंचे तो 2:30 का टाइम हो गया था, ढाई, रात के 2:30 बज गए थे। तो मैंने कील लेके उसी टाइम हथौड़ी से कील ठोक के वहां स्वरूप को टांग दिया। और अब नींद भी आ ही रही थी। जब लेट गया मैं स्वरूप के पास यहाँ बेड पे, और नींद आ गई। अब आप समझ जी 4 बजे का टाइम होगा, 4 या 4:15 होगा। ऐसे हजारों रोशनियां होगी सूरज की, जैसे हजारों सूरज चढ़ जाते हैं इस तरह से एकदम रोशनियां होगी, और आंखें चौंधियाने लगी कि इतनी रोशनियां कहाँ से आ गई। तो जब ऐसे लगा कि मैं किसी कमरे की ओर जा रहा हूँ, एक कमरा सामने है जिसमें से रोशनी आ रही है, और मैं उस तरफ बढ़ रहा हूँ। और बढ़ते बढ़ते क्या देखता हूँ कि गुरुजी बैठे हुए हैं लाल चोले में, और जैसे सोफे का रंग भी लाल है, और टेबल पे जो क्लॉथ बिछा हुआ है उसका रंग भी लाल है। और उस पे 3 ग्रंथ तो टेबल पे रखे हुए हैं जिन पे लाल जिल्द है, और एक ग्रंथ खुला हुआ उनके थाई पे रखा, गुरुजी के थाई पे रखा, खोल के रखा हुआ है। और गुरुजी मेरी तरफ देख के कह रहे हैं आ जाओ सरदार जी, आ जाओ लंघ आओ, ऐ कोई त्राटक विद्या नहीं हैगी। अब मेरा एकदम आंखें खुल गई। मैंने कहा ये तो गुरुजी ने मुझे जो कल मैं मन में सोच रहा था उसकी जवाब दिया। अब गुरुजी ने दर्शन दिए मुझे। जब तुच्छ बुद्धि ने फिर क्या कहा कि ये गुरुजी जो हैं 4 वेदों के ज्ञाता हैं, क्योंकि 4 ग्रंथ बड़े बड़े पड़े थे वहां, जो 3 वहां सामने थे और एक उनकी थाई पे था। तो गुरुजी ने पार ब्रह्म के रूप में मुझे दर्शन दिए, 4 वेद के ज्ञाता के रूप में। उस दिन मेरा विश्वास बहुत बढ़ गया गुरुजी में। और मुझे हमेशा ये लगता था कि गुरुजी हमारे साथ हैं, क्योंकि गुरुजी इतनी संगत होते हुए भी बीच में कभी आंटी से बात कर लेते थे, कभी मेरे से बात कर लेते थे। कभी कभी गुरुजी जो अंपायर स्टेट में गुरुजी का अपना कमरा है, यहाँ वो रात को आराम करते थे। आराम तो गुरुजी नहीं करते थे खैर, लेकिन वो वहां बुला के हमें घरेलू बातें भी कर लेते थे। एक बार हम हेमकुंड साहब चले गए, और इधर बताया नहीं गुरुजी को। जब 2-4 दिन नहीं जाते थे ना, तो गुरुजी अम्मा से या किसी को भेज के पता कराते थे। जब वो सरदार जी नहीं आए की गल, अब अम्मा आई होगी घर, तो यहाँ पता चला कि वो हेमकुंड साहब गए हुए, मैं और आंटी गए थे। जब आए तो गुरुजी ने हमें अपने कमरे में बुलाया। बोले साहज उत्थे गए सी हेमकुंड साहब, उत्थे की मिला ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੁੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੋਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ, ना जाया करो, कहता तो खर्चे खुर्चे ना कराया करो तुझे। अब गुरु जी को पता था कि आंटी कपड़े पंजाबी कपड़े सीती है और मेहनत से खा कमा रहे हैं, तो गुरु जी इन चीज़ों को भी मना करते थे कि आप इधर उधर मत कमा करो, आप सिर्फ अपना काम करो। और जैसे गुरु जी की संगत में भी लोग 12-12 1-1 2-2 बजे तक गुरु जी के पास बैठे रहते थे, तो जी तो हमारा भी करता था कि हम बैठ जाएं गुरु जी के पास, सुने क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही 11 बजे 10:30 11 बजते थे, हम छुप के भी बैठे हुए तो गुरु जी हमें, सरदार जी आ जाओ छुट्टी होगी चलो। अब हम बीच बीच में सोचते थे कि यहाँ बैठ जाएं थोड़ी देर। लेकिन एक दिन गुरु जी ने जैसे मत्था टेकने लगा मैं छुट्टी के लिए, गुरु जी बोले तुम अपने घर जाके काम कराया करो, ये तो बेले लोग ने सारे, ये तो इन्होंने 2-2:30 बजे तक बैठना है, तो बेले लोग ने। बस ऐसे करके गुरु जी हमें आशीर्वाद देते रहे हर रोज। जब भी मत्था टेकना गुरु जी बोले जाओ ऐश करो, मौज करो। इस तरह गुरु जी हमेशा आशीर्वाद ब्लेसिंग देते रहते थे। और आज गुरु जी की ब्लेसिंग है जो बिल्कुल गुरु जी की कृपा से सब ठीक है और मौज ही कर रहे हैं। उधर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं आपको पता है पढ़ाई में थोड़े थोड़े फिसलने लग जाते हैं। बड़ा बेटा 10वीं 11वीं में थोड़ा सा पढ़ाई से हटने लगा, तो गुरु जी ने एक दिन हमें दोनों को बोला कि तुसी ए बच्चों ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ घर रखा करो और इन्होंने को पढ़न। जबकि हमने गुरु जी से बात नहीं की, लेकिन उन्होंने पता लगाया कि ऐसा ही हो रहा। अब हमने बच्चों को बोल दिया भैया आप घर रहो, हम बड़े मंदिर हम जाया करेंगे, छोटे मंदिर कहीं भी जाना, आप घर में बैठ के पढ़ो। और वही हुआ, जब जो बच्चा पढ़ने में बिल्कुल आनाकानी कर रहा था, नहीं पढ़ना चाह रहा था, वो गुरुजी ने जब घर बैठा दिया और कहा कि पढ़ो, और आप मानेंगे या नहीं, वो एएमई एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बन गया। गुरुजी ने ऐसा आशीर्वाद दिया और ऐसी पढ़ाई उसने जारी रखी और वो एयरक्राफ्ट का वो इंजीनियर बन गया। और उसके बाद इधर किंग फिशर था दिल्ली में, वहाँ एयरपोर्ट पे नौकरी करता रहा, 1.5 साल में वो एयरलाइंस ही बैठ गई। उसके बाद रैली गेयर में गया, उसके बाद स्पाइस जेट में वो गया, और इस तरह उसके 5 साल एक्सपीरियंस हो गया पूरा। तो कतर में इंटरव्यू दे के आया। अब कतर में गया तो वहाँ पास हो गया, और इंटरव्यू के बाद जब उसे पता चला कि सैलरी कम होने की वजह से बच्चे नहीं ला सकते साथ, तो आके मेरे से बोला पापा इंटरव्यू तो ठीक हो गया, पास भी हो गया हूँ, लेकिन वहाँ सैलरी कम होने की वजह से बच्चे नहीं ले जा सकते साथ। तो मैंने पहले ही कह रखा था बच्चों को, मैंने कहा बेटा शादी हो गई है तेरी, बच्चे भी हो गए हैं, तो तू बच्चों के साथ ही जाएगा जहाँ भी जाएगा, अकेले तू नहीं जाएगा, बहू यहाँ नहीं रहेगी, अब दोनों इकट्ठे ही जाओगे। तो वही बात हुई, फिर वो वहाँ कैंसिल करा दिया, कैंसिल हो गया कतर का। अब कुछ दिन बाद वो मेरे को बोला पापा ओमान में मेरा कुछ काम है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, एक दो दिन लगेंगे, एक रात। तो मैंने कहा जाओ कोई बात नहीं, होया वहाँ गया। तो एक्चुअली गया तो इंटरव्यू देने था, इंटरव्यू हो गया उसका, और वहाँ भी सिलेक्शन हो गया। जब ओमान से वापस आया तो बोला पापा वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया है और सैलरी भी अच्छी है, बच्चे भी साथ ले जा सकता हूँ। मैंने कहा हाँ बेटा आप जा सकते हो। अब उन्होंने 2-3 महीने पहले जाके वहाँ कमरे का रहने का इंतजाम और सब कुछ, ड्यूटी ज्वाइन कर ली। और कतर ना वहाँ ओमान एयरपोर्ट पे जो मस्कट एयरपोर्ट है, वहीं उसका ड्यूटी थी एयरपोर्ट पे। तो वहाँ वो सर्विस करने लगा। और कुछ दिन बाद हम भी गए वहाँ, 2-3 बार हम हुए हैं ओमान में। अब वहाँ जब पहली बार गए हम, तो वहाँ इतनी संगत का पता नहीं था क्योंकि नए नए गए थे, बच्चे भी नए गए थे। जब दूसरी बार गए तो थोड़ा पता लगा कि यहाँ भी गुरु जी की संगत होती है। तीसरी बार जब गए हैं 25-30 दिन के लिए, तो आप मानिएगा नहीं इतनी अच्छी संगत वहाँ मिली हमें। हर आदमी हमें अपने अपने घर में खींचता था कि आप चलो गुरु जी से आप मिले हुए हो, गुरु जी के दर्शन किए हुए हैं। तो हमें इतना उन्होंने रिगार्ड दिया, इतना प्यार दिया कि उसे आज भी हम नहीं भुला पा रहे हैं। हर आदमी अपने घर ले जाना चाह रहा था। पूरे दिन हमारा पूरा दिन इधर बाहर ही रहता था, घर में इतना नहीं हम रुक पाते थे। तो उसकी भी एक कथा है, जैसे गुरु जी ने, गुरु जी का सत्संग कराना था बेटे ने भी ओमान में। तीसरी बार जब हम गए तो सत्संग के लिए हमारा वो जाना, वहाँ जाना था, सत्संग भी होना था और सुखमनी साहब का पाठ भी था। तो बेटे ने दोनों चीज अरेंज कर रखी थी एक ही हफ्ते में।
तो पहले गुरुजी का सत्संग था, उसके लिए हाँ हमारा कार्ड बने हुए थे वहाँ। वहाँ हमारे 2 घंटे में वहाँ के रेजिडेंस कार्ड जो भी होते हैं वो बन गए थे। और लेकिन बीच में, क्योंकि 2 साल बाद, हर 2 साल बाद उनका वो जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता था, तो 2 साल बीच में हम नहीं जा पाए, तो हमारे वो कार्ड कैंसिल हो गए। तो फिर भी बेटा बोला जी मैं वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, तो आपको मैं बुला लूँगा। अब वो जिस वहाँ ऑफिसर ऐसे होते हैं ना ओमान में, जो भी ये है मुस्लिम कंट्री, वो अपना अपना काम खुद करते हैं, दूसरे का काम कोई नहीं करता वहाँ। तो जो वीज़ा जिसने लगवाना था, वो आदमी छुट्टी पे चला गया उन्हीं दिनों जब वीज़ा लगना था। तो बेटे ने फ़ोन किया, पापा वो तो जिसने वीज़ा लगाना था वो तो है नहीं, छुट्टी पे चला गया। मैं कोई बात नहीं बेटा, गुरुजी का सत्संग पे अगर गुरुजी ने बुलाना हो तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो सुखमनी साहब का पाठ तो 4-6 दिन बाद है, तो हम आ ही जाएं। तो ठीक है बोला, वो भी थोड़ा दिक्कत में हो गया, और हम भी मन में सोचा कि चले जाते तो गुरुजी का सत्संग देख लेते। खैर, दूसरे दिन बेटे ने फिर फोन किया कि पापा अभी तक वो आया नहीं है, कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, एट ए टाइम ही जैसे आ जाएगा हम आ जाएं। अगले दिन जब हमारी सुबह फोन आ गया बेटे का, अरे पापा मैं ड्यूटी पे आया हूँ, तो एक आदमी मेरे टेबल पे ये वीजे वाला लिफाफा रख गया है कि ये वीजा, उस पे आपका वीजा लगा हुआ है। और वो अननोन आदमी था, जबकि उसकी ड्यूटी वहाँ थी नहीं कि भाई ये वीजा उसने लगा के भिजवाना है। तो कह रहा पता नहीं गुरुजी ने क्या किया है कि अननोन आदमी वीजा का कागज मेरे को दे गया है और आपका वीजा आ गया। अब हमें बड़ी खुशी है, हम भी खुशी खुशी तैयार हुए। दूसरे दिन हम 9:30 की फ्लाइट थी, हम पहुंच गए ओमान। दोपहर के बाद गुरुजी का सत्संग था, तो सीधे घर पे गए और सत्संग अटेंड किया शाम को। और वहाँ एक चीज देखी, सत्संग संगत जी, संगत गुरुजी के आने से आधा घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करती है। 6 बजे का सत्संग है, तो 5:30 पौने 6 बजे सब लोग आ जाते हैं, और इतना प्यार करते हैं गुरुजी से भी, और जो उनके जो भी उनको फॉलो रहे हैं गुरु जी के। बहुत प्यार, बहुत अच्छी संगत है, बार बार कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया संगत है। और गुरु जी ने सबको ब्लेस किया हुआ है। और मैं यहाँ से जब ओमान घर से, हाँ, जब बीच में गुरु जी ने आंटी को एक दिन बुलाया अपने पास, वहाँ एम्पायर स्टेट में। गुरु जी स्नान करके ऊपर गए, जहाँ ऊपर सुधा जी रहती हैं, वहाँ आंटी और सुधा जी बैठे बात कर रहे थे। तो गुरु जी स्नान करके ऊपर पहुंचे, जिन दोनों को देख के बोले, चुगलियां कर दी हो, ला लिया चुगलियां। तो अब गुरु जी बैठ गए कुर्सी वहां रख के, और ये सुधा जी और ये आंटी, सरदारनी आंटी, दोनों बैठी। अब गुरु जी ने क्या किया, अलमारी खुलवाई अपनी। अलमारी खुलवाने के बाद अपने जो चोले, गुरु जी जो पहने हुए चोले थे, उनमें से 3-4 जोड़े चोले आंटी को दिए कि आंटी ले जा। अब एक जोड़ा जो चरणों का जोड़ा होता है, वो एक वो दिया। अब आंटी को पता नहीं था कि ये किस लिए दे रहे हैं गुरु जी। और वस्त्रों का तो पता था कि गुरुजी अपने चोले देते हैं संगत को प्रसाद के रूप में। अब जोड़ों का नहीं मालूम था, तो ये पूछने लगी, गुरुजी ये जोड़े मैं पालिया करा, मैं मेरे वास्ते मैं पाला। वो कहते नहीं चलिए, जो तेरे से कोई दुख, कोई क्लेश, कोई चीज आएगी, दुख आएगा, तो उस टाइम तो इन्ना जी अरदास करिए इन्ना अगे, तेरे सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। और गुरु जी ने वो कह के इनको दिए। और कहते हैं पुराने सीडी वगैरह बहुत गुरुजी ने भजन शब्दों की दी। और 2-3 थैले भर के जो ये उठा के लाने में दिक्कत होगी इसे। और इसका चेहरा, गुरुजी जब बात करते थे ना इससे, बिल्कुल ब्लड जैसे उतर जाता है ना चेहरे पे, लाल हो जाता है। तो सामान लेके, मैं तो जबलपुर में ट्रेनिंग पे था उन दिनों, मेरी ऑफिसर ट्रेनिंग चल रही थी जबलपुर में। तो जब मुझे बच्चों ने बताया कि पापा मम्मी तो ऐसे खून टपकता हुआ आ रहा था, इतना खुशी में थी। तो घर आके जब मुझे दिखाया कि ये सारा सामान गुरुजी ने दिया है, तो आज भी हमारे पास वो धरोहर के रूप में, खजाने के रूप में रखा हुआ है। क्योंकि पहले पहले ना आंटी थोड़े वो सेवा भाव में थी, तो कईयों ने कुछ मांगा, गुरुजी ने जो स्वरूप भी दिए हुए हैं, उन पे भी गुरुजी ने अनिश्चित साइन किए हुए हैं अपने। पहले गुरुजी स्वरूप देते थे, पेन पास में रखते थे 2-3 कलर के, उनसे वो साइन कर देते थे स्वरूप पे। और ऐसे स्वरूप दिए हुए हैं जो फिर हमने बाद में वो शीशे में मढ़वा लिए हैं। और गुरुजी ने चांदी का सिक्का, वैसे तो देखा जाए तो गुरुजी के पास जो चीज आती थी संगत की तरफ से,
शादी के कार्ड हुए, कोई गिफ्ट हुई, गुरु जी के पास लाते थे जो कार्ड, शादी के कार्ड आते थे 20-25 कार्ड, तो वो हमें जरूर मिल जाता था उनमें से। जो भी गिफ्ट आती थी उनमें वो हमें जरूर आती थी, हम जाएं ना जाएं। अब चांदी का सिक्का गुरु नानक बर्थडे पे आया तो हमारे घर पहुंचा दिया गुरुजी ने, सुबह सुबह अम्मा आई भाग के, अरे गुरुजी ने दिता रखो। अब ऐसी और भी, जैसे गुरुजी के लिए पंजाब से पंजीरी आती थी। अब देखो गुरुजी के लिए जो चीज आएगी बड़ी स्पेशल आएगी ना। गुरुजी ने 2 चम्मच 4 चम्मच खाई, और डिब्बा पूरा 5-10 किलो का जो होता था, ये गई, इसको बुलाया वहां जा, अम्मा को बोले जाओ सरदार जी ने दे दो, खा लेंगे। अब अपना प्रसाद जो गुरुजी खुद खाने के लिए उनके लिए आता था, वो हमारे लिए भेज देते थे। तो ये हम पे पता नहीं कौन सी गुरुजी मेहर करना चाह रहे थे, और बहुत प्यार करते थे। और मैंने देखा कि संगत जो बहुत लोग बड़े बड़े थे, गुरुजी उनसे कभी बात भी नहीं करते थे, आके बैठ के और चले जाते थे। मैंने कई मिनिस्टरों को देखा जो आके चुपचाप बैठे और कुछ देर में चले गए, और गुरुजी फिर भी हर रोज बात करते थे। हम सोचते थे हम संगत के लायक नहीं है, लेकिन गुरुजी ने हमें उस लायक बना दिया कि हमें ज्यादा से ज्यादा हमें पूछते थे। हमारी बेटी, मेरे 2 बेटे और एक बेटी है जो आजकल इटली में सेटल है। बड़ा बेटा ओमान से आने के बाद, जब वहाँ वो चल रहा था कोरोना, तो उनकी एयरलाइन से बंद हो गई थी। अब बड़ा बेटा अमेरिका चला गया है, और एक छोटा छोटा बेटा मेरे पास ही है, यहीं दिल्ली में है। तो गुरुजी, बड़ी मेरी बेटी जैसे मत्था टेकने जाती थी तो गुरुजी पंजाबी कल्चर को बहुत प्यार करते थे। तो मेरी बेटी हमेशा सलवार कमीज में और चुन्नी पास में रखती थी। जैसे मत्था टेकने के लिए जाती थी तो चुन्नी सिर पे ले लेती थी। तो गुरुजी इस बात को देखते थे, हम सोचते हैं गुरुजी नहीं देखते, लेकिन गुरुजी सब देखते थे। और एक दिन मुझे वहां बुला के, जैसे बेटी मत्था टेक के गई, तो उसको हर बार बोलते थे गुरुजी जा, मैं तेरा कल्याण कर देता। तो गुरुजी ने मेरे को बुलाया, कह रहे सरदार जी कुड़ी का ब्याह ना दिल्ली ना करो, दिल्ली च ना करे, पंजाब जाके करो। मैं कहा गुरु जी जितना थोड़ी आज्ञा। और संगत जी मानिएगा, गुरु जी ने जो कह दिया वो होना है। हम दिल्ली में और एनसीआर में आसपास रिश्ते ढूंढते रहे कि भाई बेटी पास में रहेगी, आसपास ही, तो मिलने जुलने में ठीक रहेगा सब कुछ। अब गुरु जी ने कह दिया था कि पंजाब जाके करनी है, तो वो तो लकीर है ना पत्थर की। तो हमने खूब कोशिश की, बच्ची का रिश्ता दिल्ली के आसपास नहीं हुआ। और जब पता चला कि अम्बाला के पास का रिश्ता है, और वो दिल्ली बारात लेके नहीं आना चाहते, तो गुरुजी ने हमें एक छोटा सा घर पटियाला में बख्शा हुआ है। तो वहां जाके हमने फिर बेटी का ब्याह किया, क्योंकि गुरुजी ने कहा था पंजाब जाके ब्याह करना, और पंजाब ही जाके ब्याह हुआ। और आज बेटी के पास भी 2 बच्चे हैं, बड़े बेटे के पास भी 2 बच्चे हैं, और छोटे बेटे के पास अभी एक छोटा सा बच्चा, अभी 4-1 महीने का है। गुरुजी ने सब तरफ से पूरी अपनी ब्लेसिंग दी हुई है, और हम तो गुरुजी का शुक्राना भी नहीं कर सकते, क्योंकि गुरुजी ने इतना कुछ दिया, और हम अकिर्त गिन लोग हैं। हम गुरुजी को मानते तो हैं, लेकिन उनकी बातें नहीं मानते हम लोग। और गुरुजी को हम चालाकियों से पाना चाहते हैं, लेकिन गुरुजी कभी चालाकियों से हमें नहीं मिलते। गुरुजी भोलेनाथ के वो हैं, भोले हैं, खुद भोले थे गुरुजी। और बिल्कुल हर चीज को भोलेनाथ की तरह ही वो समझते हैं, भोले ही हैं। और चालाकियों से हम नहीं पा सकते उनको। वो हमेशा कहते थे कि अपनी चालाकियां जोड़े का रिच रख के आओ। और गुरु जी, अंदर अंपायर स्टेट का जो मेन गेट था ना रोड पे, वहां से जो आदमी घुस जाता था तो उसका एक्सरे वहीं हो जाता था कि किस तरह का आदमी आ रहा है संगत में, और कैसे मन में सोच के आ रहा है। तो सब चीज गुरु जी पता लगा लेते थे। और गुरु जी कभी, जैसे जमीन पे चलते हैं तो उनके पैरों के निशान नहीं मिले किसी को। एक बार हम दोनों यहाँ से, गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर की सेवा के लिए बुलाया। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा आप भी आ जाओ छतरपुर। मैं उस टाइम ड्यूटी पे होता था, तो मैं ड्यूटी से सीधा छतरपुर पहुंचा, और वहां से हमने ऑटो करना था और गुरुजी के बड़े मंदिर जाना था, क्योंकि गुरुजी खुद कहते थे सर आज उत्थे मंदिर में सेवा चल रही है, तुसी आ जाना आंटी ने। हम दोनों पहुंच गए। अब जैसे वो मैंने बताया कि कच्चा रास्ता था, वहाँ नीचे झाड़ वगैरह थे, वहां से निकल के ऊपर को जाना पड़ता था, रोड पक्की नहीं होती थी, कच्चा रास्ता। तो हम दोनों पहुंचे, और उधर बच्चे ने, मेरे पास एक सेल फोन मिला था मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो मेरे पास होता था, और घर में 2 टेलीफोन लगे हुए थे डिपार्टमेंट की तरफ से।
तो बेटे का फोन आया, कहता पापा मैं अभी छोटे मंदिर गया था एम्पायर स्टेट, तो गुरुजी तो वहां बैठे हैं और आप कह रहे हैं गुरुजी बड़े मंदिर में सेवा करवा रहे हैं। मैंने कोई बात नहीं, आ जाएंगे हम। पता लग गया कि गुरुजी वहीं एम्पायर स्टेट में है। तो हम दोनों सोचते जा रहे हैं, गुरुजी ने हमें तो कहा कि मंदिर चले जाओ। मैं गुरुजी तो एम्पायर स्टेट बैठे ना। अब आप मानोगे नहीं गुरुजी, जैसे हम उस नाले में से थोड़ा सा ऊपर को हुए, तो हमें इतनी फ्रेग्रेंस आई कि जैसे गुरुजी बिल्कुल पास ही खड़े हो। तो मैंने कहा, इनको आंटी को कहा, मैंने कहा गुरुजी तो इदा लग रहा है जिवें इत्थे नेड़े तेड़े ने किते। कह रही नहीं गुरुजी तो बेटा कह रहा सी उत्थे अंपायर स्टेट विच ने। अब हम देख रहे हैं तो सामने गुरुजी एक लेडी के साथ पैदल यात्रा करते, पैदल जाते हुए हमें दिखे। मैंने कहा गुरुजी तो वो जा रहे हैं। लो जी, आप मानोगे नहीं, मैं तो भाग भाग के पहुंच गए गुरुजी के पास, और ये थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी। तो गुरुजी ने, मैं मत्था टेका जाके चलते हुए। गुरुजी बोले आंटी कितने हैगी, सरदारनी आंटी। मैं कहा जी आ रही पीछे पीछे। अच्छा ले आओ, आ जाओ सेवा करो चल। तो आप मानोगे नहीं, देखो जैसे गुरुजी को जहाँ याद करो वहीं गुरुजी मिल जाते हैं। वहाँ छोटे मंदिर में थे, और कुछ देर में हमने याद किया तो वो सामने जा रहे दिख गए। तो गुरुजी का मतलब कहीं भी आप प्यार से याद करो, जब भी कभी आपने देखा होगा आप गुरुजी के बारे में कोई सत्संग कर रहे हो या घर में कोई बातचीत कर रहे हो, तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाती है। गुरुजी की जो प्रेजेंस प्रेजेंस है वो आपको मिलेगी। आप किसी तरह भी बात कर रहे हो, गुरुजी अपनी वो बता देते हैं। एक बार क्या हुआ, हम घर में बैठे हुए थे उधर बाहर। हाँ, मैं डिपार्टमेंट में, टेलीफोन डिपार्टमेंट में था। तो गुरुजी के वहाँ एम्पायर स्टेट में दो टेलीफोन लगे हुए थे, जिनके बिल गुरुजी मेरे पास पहुंचा देते थे, या संगत में जाता था वहां दे देते थे, और पैसे दे देते थे, और मुझे बोलते थे जमा करा दी। और मैं किसी को भी अपने ऑफिस में जाकर किसी को भी दे के जमा करा देता। तो एक दिन क्या हुआ, हम घर में बैठे हैं, तो घर में ऐसा लगा जैसे गुरुजी खुद आ गए हो। इतनी फ्रेग्रेंस फैल गई घर में कि आप मानोगे नहीं, जैसे गुरुजी सामने साक्षात खड़े हैं। तो मैंने कहा गुरुजी आ गए क्या। अब मैं उठ के बाहर देखा, तो छोटू जी हमारे, जिनको हम जोगा सिंह जी कहते हैं, गुरुजी के ड्राइवर, वो हाथ में बिल और 1,000 का नोट वो पकड़े हुए अंदर आए और बोले ए गुरुजी ने नोट देता है, या बिल देते हैं जमा करा दो। इतना कह के वो अभी चला ही था कि मैंने देखा, नोट 1,000 का नोट था जो आजकल बंद हो गए हैं। उस पे गुरुजी ने इनिशियल कर रखे थे पेन से, और वो उसी में से फ्रेग्रेंस आ रही थी इतनी ज्यादा कि पूरा कमरा भर गया। और गली में मैं भाग के गया पीछे पीछे, छोटू को मैंने पूछा गुरुजी कहाँ हैं? बोला जी बाहर गाड़ी में बैठे हैं। अब इतने में मैं जाता, छोटू तेज था, भाग के चला गया और गाड़ी में गुरुजी को लेकर चला गया। तो वो नोट आज भी खजाने में रखा हुआ है, गुरुजी के साइन किया हुआ है। और जो चीजें गुरुजी ने दे रखी हैं, जोड़ है, उनमें आज भी फ्रेग्रेंस है। और सेम कितने साल हो गए हैं, मेरे ख्याल 2002 के आसपास मिला था वो सामान जो भी गुरुजी ने दे रखा है। तो उसी तरह पड़ा आज भी, गुरुजी के जोड़ों में से भी, चरणों के जोड़ों से उनकी आती है फ्रेग्रेंस। और कई बार तो जो एक कपड़ा गुरुजी का, जो ऑल्ट्रेशन के लिए गुरुजी के कपड़े आते थे, जैसे चोले आते थे, कोई बटन टूट गया, गुरुजी की पैंटियां आंटी ठीक करती थी। वो जो पैंटियां बाजार से आती हैं वो थोड़ी इलास्टिक ढीली होती थी, तो गुरुजी भेज देते थे इसके पास। कभी 4 5 ऐसे भेज देते। तो कोई पूछता था कि गुरुजी नाप की देना है? तो गुरुजी बोले आंटी ने सारा पता, तुझे ले जाओ। और ये जैसे आए, हम कई बार संगत से घर आते थे 10 11 साढ़े 10 बजे, तो पीछे पीछे आ जाता था कोई ना कोई। उन दिनों सुदामा जी भी होते थे, ये छोटू जी थे, और अम्मा, कोई आके गुरु जी का दे जाता था पेंटियां कि लो आंटी ये ठीक कर देना। तो गुरु जी मतलब हर तरह से ब्लेसिंग, उनके जो अल्ट्रेशन का जो सामान होता था हम फेंकते नहीं थे। उनके कपड़े जो भी, गुरु जी के चोले, जो और औरों को भी देते थे ना गुरु जी चोला सीने के लिए, कि जैसे अपना सूट बनाती हैं लेडी, तो गुरुजी देते थे तो उनको स्पेशल बोलते थे कि सरदारनी आंटी को सिलाओ। गुरुजी इतना ध्यान रखते थे, चोला दे के कह देते थे कि सरदारनी आंटी को सिलाना, और कितों ना सिलाओ। तो वो यहीं आ जाते थे सब लोग। तो गुरुजी ध्यान रखते थे। ये पहले गुरुजी की संगत से पैसा ज्यादा नहीं लेना चाहती थी, पैसे दे दो जो आपको इच्छा कर दे, 100 200 दो जो देना। तो गुरुजी ने एक दिन, गुरुजी को पता चला कि पैसे नहीं ले रही आंटी संगत से। गुरुजी ने ऐसे मैसेज दिया कि आंटी इनको 500 रुपया लिया करे। उन दिनों बहुत कीमत होती थी 500 की भी। तो गुरुजी ऐसे ध्यान रखते थे, मतलब दुनियावी ध्यान, गुरुजी दुनियावी बातें भी करते थे। जैसे हम होली वाले दिन हमें बुलाया, और वहाँ ढंड अंकल से बोले इनको
सत्संग सुनाओ। गुरु जी अपने कमरे में भी बैठा के बात करते रहते। तो संगत जी, गुरु जी के साथ रह के या उनके दर्शन करके हम उनका शुक्राना भी नहीं कर पा रहे हैं। और आज हम गुरु जी के गुण तो गा रहे हैं, लेकिन एक जीभ से हम गुरु जी का बखान नहीं कर सकते। और गुरु जी का सत्संग इतना न्यारा है कि अब जब हम गुरु जी के पास जाते थे तो हमें ये नहीं पता था कि ये किसी दिन ये जितनी बात हो रही है, जितना हम देख रहे हैं गुरु जी को, ये सत्संग बन जाएंगे। अगर इस तरह से हम जितने दिन हम गुरु जी के साथ रहे हैं समाधि तक, तो हम एक बहुत बड़ा ग्रंथ बना लेते हैं इन्हीं सब चीज़ों का, सत्संगों का। लेकिन हमने भी कभी इधर उधर ध्यान नहीं दिया। हम गुरु जी के पास जाते थे तो गुरु जी की ही लिए पास उनके पास जाते थे। इधर उधर की दुनियावी लोगों से बात, इतने बड़े बड़े लोग आते थे। और एवियन ये जो एयरलाइंस वाली एक आंटी, दो तीन थे लोग, उनसे भी हमने कभी अपने बेटे के लिए नहीं बात की कि हमें कोई बच्चे को नौकरी दिला दो। क्योंकि हमने सोचा गुरु जी हैं तो सब कुछ वही करेंगे, और वही किया उन्होंने, सब कुछ ठीक किया। शुक्राना गुरु जी। और हम लाख लाख शुक्राना करते हैं आप सब संगत का। बोलने में कोई गलती होगी हो तो गुरु जी भी माफ कर सकते हैं, करते हैं। और संगत भी गुरु बराबर है, तो सब माफ कीजिएगा। धन्यवाद। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हाँ जी, आंटी, मेरी आंटी ਤੁਹਾਨੂੰ जय गुरु जी करना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना आंटी जी। जी उस वेले ਦਾ ਜੈ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ जय गुरु ਜ਼ਿਆਦਾ जी। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। हाँ जी, शुक्राना है मान लीजिए।